अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हर राज के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में छुपी होती है सच की एक परछाई। वेलकम टू साइलेंट डॉसिए, जहां हम खामोशी से खोलते हैं वो फाइल्स जो दुनिया भूल चुकी है। मिस्ट्री, क्राइम, हिडन ट्रूथ्स। चलिए शुरू करते हैं। 15 अक्टूबर 2016 की रात दिल्ली की सर्दियों से पहले की एक आम रात थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के माही मिनरी हॉस्टल में रोज की तरह चहल पहल थी। किसी को नहीं मालूम था कि ये रात एक माँ की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। नजीब अहमद, 27 साला नौजवान, उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं से ताल्लुक़ रखने वाला ये तालिब इल्म बायोटेक्नोलॉजी में MSc का पहला साल मुकम्मल कर रहा था। एक सादा, पढ़ाई में जानदार और अपनी माँ की आंख का तारा। लेकिन 14 अक्टूबर की रात सब कुछ बदल गया। हॉस्टल में एक तल्ख बहस हुई। नजीब का अखल, भारतीय विद्यार्थी परिषद से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ तलबा के साथ झगड़ा हुआ। बात बढ़ी और इल्ज़ाम है कि नजीब को मारा पीटा गया। अगली सुबह 15 अक्टूबर 2016 नजीब अपने कमरे से निकला और फिर वो कभी वापस नहीं आया। उसकी माँ फातिमा नफीस को जब खबर मिली तो ज़मीन जैसे पांव तले से सरक गई। एक माँ जिसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए एक बेहतर जिंदगी के ख्वाब के साथ दिल्ली भेजा था, अब इसी बेटे को ढूंढने के लिए दहलीज दर दहलीज भटक रही थी। मेरा बेटा कहाँ है? ये एक सवाल जो 9 साल से जवाब का मुंतज़िर है। दिल्ली पुलिस ने तहकीकात शुरू की, लेकिन महीनों गुजर गए, कोई सुराग नहीं मिला। दबाव बढ़ता गया, तलबा सड़कों पर आ गए। एहतजाज, नारे और इंसाफ की पुकार पूरे मुल्क में गूंजने लगी। मई 2017 में मामला CBI के हवाले कर दिया गया। फोरेंसिक तहकीकात हुई, इनाम का ऐलान हुआ, लेकिन कुछ भी हाथ ना आया। अक्टूबर 2018 में CBI ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तहकीकात मुअत्तल कर दी। वजह बताई गई, कोई ठोस सुराग नहीं मिला। एक माँ के लिए ये अल्फाज काफ़ी नहीं थे। फातिमा नफीस ने हार नहीं मानी। वो अदालतों में गईं, सराहना और धरनों में शामिल हुईं। हर साल 15 अक्टूबर को तलबा तंजीमें BAPSA, फ्रेटर्निटी मूवमेंट, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, JNU के कैंपस में जमा होती और एक ही सवाल पूछती, नजीब कहाँ है? और फिर आया जून 2025 का वो दिन। दिल्ली की एक अदालत ने CBI की बंद करने की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया। 9 साल की तवील लड़ाई के बाद ये केस बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया गया। अगरचे अदालत ने ये गुंजाइश रखी कि अगर मुस्तकबिल में कोई नया सबूत मिले तो दोबारा खोला जा सकता है। फातिमा नफीस के वकील ने उसे एक सियासी केस करार दिया। उनका कहना था कि CBI ने अपने आकाओं के दबाव के सामने सरेंडर कर दिया। एक माँ ने 9 साला जंग के बाद ये ऐलान सुना कि उसके बेटे की तलाश सरकारी तौर पर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फातिमा नफीस ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, वो हार नहीं मानेंगी। अक्टूबर 2025 में नजीब की गुमशुदगी के 9 साल मुकम्मल होने पर JNU के तलबा ने एक बार फिर कैंपस में मार्च निकाला। जस्टिस फॉर नजीब की सदाएं एक बार फिर गूंजी। ये केस सिर्फ एक गुमशुदा तालिब इल्म की कहानी नहीं, ये एक सवाल है जो हिंदुस्तान के हर उस तालिब इल्म के दिल में गूंजता है जो यूनिवर्सिटी के कैंपस को महफूज समझता था। ये एक इम्तिहान है इदारों की जवाबदेही का, और ये एक याद दहानी है कि जब तक कोई माँ अपने बेटे का इंतज़ार करती है, कहानी ख़त्म नहीं होती। नजीब अहमद आज भी लापता है और सवाल अभी भी बाकी है, नजीब कहाँ है? जैसे कहानी ख़त्म हो रही हो लेकिन सवाल जिंदा हो। हर साल अक्टूबर की वही एक तारीख आती है और हर साल JNU के इसी कैंपस में वही नारा गूंजता है, वही सवाल जो न पुलिस के पास जवाब रखता है, न CBI के पास, न अदालत के पास। नजीब अहमद की कहानी हमें कई सवाल छोड़ जाती है। क्या इंसाफ की कोई मियाद होती है?
क्या एक माँ का इंतज़ार किसी फाइल के बंद होने से ख़त्म हो जाता है? शायद जवाब अभी नहीं मिला, लेकिन जब तक फातिमा नफीस जैसी माएँ सवाल पूछना नहीं छोड़ती, तब तक ये कहानी महज एक बंद फाइल नहीं बन सकती। ये है नजीब अहमद की कहानी, एक तालिब इल्म की जो एक रात अपने कमरे से निकला और फिर तारीख का हिस्सा बन गया। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, तो शायद यही नजीब के लिए सबसे बड़ा इंसाफ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें। अगली कहानी तक ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का।